हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर। ये जितने ही प्रैक्टिस पेपर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है सेम इसी पैटर्न पे आएगा। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। आज हम करेंगे हिंदी का प्रश्न पत्र। हमने इस प्रश्न पत्र का पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 भी कर लिया है। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3, यानी कि जिसमें आपके कुछ बुक के प्रश्न पत्र होंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप उसको देखिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने आखिरी वीडियो में प्रश्न संख्या 10 तक कर लिए थे। मैं आपको एक बार ये दोबारा बता देती हूँ। फिर उसके बाद हम प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 करेंगे। उसके बाद 14 भी है। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए है? चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए है। क्या दबाए बच्चों? तिनका दबाए है। उसके बाद है आपका ये, मैं आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए है। उसके बाद है चिड़िया किसके डूबने का वक्त हो गया? सूरज के डूबने का वक्त हो गया। चिड़िया किस तैयारी में है? चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। भगवान के डाके कहाँ कहाँ जा सकते हैं? भगवान के डाके एक महादेश से दूसरे महादेश तक जा सकते हैं। बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? अब ये जो आपका प्रश्न संख्या 11 है, इसमें आपसे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने, यानी कि आपको 3 से 4 लाइनों में आंसर्स अटेम्प्ट करने। तो आपका जो पहला प्रश्न है, बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि बस की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो इतनी खराब हो रखी थी कि उसको देखकर लोगों की श्रद्धा उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि अभी इसके टायर पंचर हो जाएंगे, अभी किसी पेड़ में जाकर लग जाएंगे। बस में छोड़ने आए लोग बस को कैसे देख रहे थे? बस में छोड़ने आए लोग बस को श्रद्धा भाव से देख रहे थे। ऐसे सोच रहे थे कि ये बस पूजा करने लगे, क्योंकि बस की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ही खराब थी। उसको देख के नहीं लग रहा था ये यहाँ से थोड़ी ही आगे चल पाएगी। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि जब वक्त बस चले तो वो टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से हिल रही थी और आगे रास्ते में बहुत सारे पेड़ आ रहे थे। तो ये लेखक को इस तरह से लग रहा था कि ये जो बस अभी जाके किसी पेड़ में छुप जाएगी, अभी जाके किसी पेड़ के को टकरा देगी, या पेड़ से नीचे, पेड़ को टक्कर देते हुए नीचे गिर जाएगी या उसकी टक्कर हो जाएगी। तो बस को जो लेखक है उसको हर एक पेड़ अपना दुश्मन नजर आता है। उसको लग रहा था कि जो सामने आने वाला पेड़ है इसी में अभी जाके बस टकराएगी। लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि जो बस थी उसकी तो हालत खराब थी, और वो बस शाम को चल रही थी, और शाम को इस बस में जब जाते हैं तो रास्ते में कुछ डाकू पड़ जाते हैं, और बस की हालत ऐसी नहीं है कि वो डाकू क्रॉस करके आगे निकल जाए। बस इतनी खराब है कि डाकू इस पर आक्रमण कर देंगे और यात्रियों को लूट लेंगे। तो इसलिए लोग सलाह देते कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 12, जिसमें बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने। डाकिया क्या क्या काम करता है? डाकिया चिट्ठियां बांटता है, चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, डाकिया उन पर स्टैंप लगाता है। तो आपको डाके के बारे में लिखना है। बदलू के दिल में क्या व्यथा थी? बदलू के दिल में ये व्यथा थी कि जब से मशीनी युग आया है तब से उनके हाथ कट गए, यानी कि उनके जो हाथ से बनी हुई जो चूड़ियाँ थी अब लोग खरीदना कम पसंद करते हैं। अब जो मशीन से बनी हुई चूड़ियाँ उसको लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, जिससे इनका जो रोजगार था वो पूरी तरह से पिट चुका था। तो बदलू के दिल में यही वजह थी। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि आपको किसके घर जाना अच्छा लगता है। आपको जिसके घर जाना अच्छा लगता है वो लिख देना। जैसे किसी को नानी घर जाना अच्छा लगता है तो वो लिख देंगे, दादी के घर, ताऊ के घर, चाचा का घर या मामा घर, जो आपको अच्छा लगता है वो। अब क्यों अच्छा लगता है? अब वहाँ पर क्या क्या करते हो? आप खेतों में जाते हो, खेतों में घूमते हो, आम तोड़ तोड़ के खाते हो, आपके वहाँ पर दोस्त है जिसके साथ गिल्ली डंडा खेलते हो। आप जो भी करते हो आप वो लिख देना। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे बोला गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्द का मतलब होता है तकरीबन एक पेज के अंदर आपको आंसर अटेम्प्ट करने। एक पेज का मतलब है कि आप सबसे पहले आपका जो शीट होगी उस पर आपको जो भी लिखना है, मेरा पसंदीदा त्यौहार, विज्ञान का चमत्कार, आप आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आपको लिखना है आप अपना सब्जेक्ट चुन लेना। जैसे आपको मेरा पसंदीदा त्यौहार लिखना है, मेरा प्यारा त्यौहार होली, दिवाली, राखी, जो आपको पसंद है, तो आप उसको सेंटर में लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। उसके बाद ये लिख देंगे, जैसे आप दिवाली चुन रहे तो दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, गले लिखते हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और जो भी आप दिवाली पे करते हो आप वो लिख देना। इसी तरह जो आप होली पे करते हो वो लिख देना। विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान के कारण जीवन कितना आरामदायक हो गया। विज्ञान के कारण वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ, जिससे कपड़े धोने में कितना आराम हो चुका है। मिक्सी का आविष्कार हुआ। तो आप बहुत सारे आविष्कार जिससे हमारा जो जीवन है बहुत आसान हो गया, उसके बारे में लिखना है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव, अभी आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया, उस समय आपने क्या क्या किया? आपको स्कूलों से झंडे मिले, आपने उन झंडों को छतों पे फहराया, आपके दिल में एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न हुई, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में बच्चों है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। अभी जो पत्र होगा वो भी 80 से 100 शब्दों में, यानी कि पूरा 1 पेज का होगा। यहाँ पर फीस माफी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। वही सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, फिर यहाँ पर आप विषय लिखोगे कि आपका विषय क्या है, आप क्यों पत्र लिख रहे हैं। तो फीस माफी हेतु पत्र, आपने विषय लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे सर या मैडम, जैसे आपने लिख दिया सर। इसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पिताजी का अभी दूसरे शहर में तबादला हो गया है और उनको जो उनका जो वेतन है वो नहीं मिल रहा, जिस कारण हम लोग इस बार फीस भर नहीं पाएंगे। तो कृपया करके आप मेरी फीस को माफ़ करें। मैं आपका आज्ञाकारी रहूँगा और आपका भाई रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद ही ख़त्म कर दें। मित्र को जन्मदिन पे आमंत्रित। अब यहाँ पर आप अपने दोस्त को इनवाइट करें। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का लेटर लिखते हैं, उसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे। आपने अपना एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आप लिखेंगे अपना मित्र, जो भी प्यारा आपके मित्र का नाम है, आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद प्यारे मित्र, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ पर सकुशल होगे। मेरा जन्मदिन अभी आने वाला है। मेरे परिवार ने एक बहुत बड़ी समारोह का आयोजन करा है और मैं उसी समारोह के लिए तुमको आमंत्रित करता हूँ और तुम्हें ज़रूर आना है मेरे जन्मदिन पर। बस आप ये लिख के उसके बाद अपना, तुम्हारा प्यारा मित्र, अपना नाम लिख देना और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते